दोस्तों, नागपुर में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में मिली करारी हार के बाद न्यूजीलैंड का खेमा बुरी तरह बौखलाया हुआ नजर आया। इस हार के बाद कीवी टीम 5 टी20 मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ चुकी है और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि सीरीज में बने रहने के लिए दूसरा मुकाबला जीतना उनके लिए करो या मरो जैसा हो गया। इसी दबाव में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने दूसरे टी20 से पहले भारत को लेकर खुलेआम ऐसे बयान दे दिए जिनसे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। कीवी खिलाड़ियों ने बिना नाम लिए साफ इशारे में कहा कि इस बार टीम इंडिया को उसी के घर में हराकर सीरीज से बाहर किया जाएगा। बयान इतने तीखे हैं कि साफ महसूस होता है यह अब सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि ईगो और दबदबे की जंग बनती जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या टीम इंडिया इन धमकियों को सुनकर चुप बैठने वाली है? बिल्कुल नहीं। न्यूजीलैंड की इन चेतावनियों का जवाब भारतीय खिलाड़ियों ने भी पूरे आत्मविश्वास और आक्रामक अंदाज में दिया। भारतीय खिलाड़ियों के ये बयान साफ बताते हैं कि मैदान पर अब सिर्फ बल्ला और गेंद नहीं चलेगा बल्कि जज्बा, आत्मविश्वास और दबाव की इसलिए परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के धमकी भरे, चौंकाने वाले और तीखे बयानों का पूरा सच। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या टीम इंडिया इस सीरीज पर पूरी तरह कब्जा जमाने वाली है। अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे फैन हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करना ना भूलें क्योंकि असली जंग अब शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है, जिसका दूसरा और निर्णायक मुकाबला 23 जनवरी को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में न्यूजीलैंड के साथ दूसरा टी20 खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है और ये मुकाबला हम सभी को काफ़ी ज़्यादा रोमांचक और कांटेदार भी देखने को मिलने वाला है क्योंकि दोस्तों, दोनों ही टीमें वनडे फॉर्मेट की सबसे खतरनाक टीम है और दोनों ही टीमों में एक से बढ़कर एक खतरनाक बल्लेबाज के साथ साथ एक से एक बढ़कर घातक गेंदबाज मौजूद है जो अकेले दम पर अपनी टीम को मुकाबला जिताने का दमखम रखते हैं। और आपको बता दें, अभी तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 फॉर्मेट में कुल 26 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिससे न्यूजीलैंड की टीम ने 10 मुकाबले में जीत दर्ज की है तो वहीं 15 मुकाबलों में भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की है, जबकि दोस्तों एक मैच ड्रॉ रहा। ऐसे में दोस्तों, यहाँ देखा जाए तो टीम इंडिया न्यूजीलैंड पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड भी कोई कमजोर टीम नहीं है। दोस्तों, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने पूरे आत्मविश्वास और आक्रामक तेवर में नजर आए। सेंटनर ने साफ शब्दों में कहा कि दूसरा टी20 सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सीरीज में बने रहना और न्यूजीलैंड इसे जीतने के इरादे से पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। सेंटनर ने कहा कि हमारी तैयारी आप दूसरे मैच में देख ही चुके हो, हमने दिखा दिया कि भारतीय सरजमी पर हम भी जीत सकते हैं और दूसरे मैच में हम उनसे भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे, सीरीज अपने नाम करेंगे। उन्होंने आगे टीम इंडिया पर सीधा तंज कसते हुए कहा, भारत को एक घमंड है कि उन्होंने कोई उनके घर में हरा नहीं सकता, लेकिन हमने टेस्ट सीरीज में उन्हें 3-0 से हरा कर यह घमंड पहले ही तोड़ दिया था। अब वनडे में भी ये कहानी दोहराई और अब टी20 में यह कहानी इतिहास दोहराएगी। सेंटनर ने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम दबाव में बेहतर खेलती है, जब हमारे सामने चुनौती होती है तब हम भी अपना बेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, रायपुर में भी वही देखने को मिलेगा। उनके इस बयान के बाद साफ हो गया कि कीवी कप्तान सीरीज गंवाने को लेकर किसी भी तरह नरमी के मूड में नहीं है। सेंटनर के बयान के बाद डेवन कॉनवे ने भी उसी अंदाज में भारतीय टीम को खुली चुनौती दे डाली। कॉनवे ने कहा कि दूसरा मैच न्यूजीलैंड के लिए बेहद अहम है और टीम इंडिया को हराकर सीरीज जीतना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। कॉनवे ने कहा कि दूसरा टी20 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ सिर्फ मैच खेलने नहीं आए बल्कि सीरीज जीतने आए। मेरी बल्लेबाजी का भारतीय गेंदबाजी के पास कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने टेस्ट सीरीज में भी भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था और टी20 में भी वही फॉर्म जारी है। जब मैं क्रीज पर होता हूं तो मुझे किसी भी गेंदबाज से डर नहीं लगता। कॉनवे ने भारतीय टीम के आत्मविश्वास पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत को अपने नाम और भीड़ का सहारा है, लेकिन मैदान पर सिर्फ रन और विकेट बोलते हैं। हमें भारत को हराकर उनका घमंड तोड़ना है। डेवन कॉनवे ने इस बयान से साफ हो गया कि वह टी20 में बड़ी पारी खेलने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे और भारतीय गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इनके बाद क्लार्क ने कहा कि मैं मैदान पर किसी को महान नहीं मानता, मेरे हाथ में गेंद होती है और सामने सिर्फ बल्लेबाज। उन्होंने खास तौर पर सूर्य कुमार यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि मैं एक बार सूर्य यादव को आउट करना चाहता हूं, मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता कि वह कितने बड़े खिलाड़ी है, मेरे लिए हर क्रिकेट बराबर है। क्लार्क ने आगे कहा कि जब मैं गेंदबाजी करता हूँ तो मेरा मकसद सिर्फ विकेट लेना होता है, तीसरे मैच में भी वही करूँगा, हम ये मैच जरूर जीतेंगे। उनके इस बयान से भारतीय फैंस के बीच हलचल मचा दी क्योंकि किसी युवा गेंदबाज का इस तरह खुलेआम सूर्य कुमार यादव को चुनौती देना अपने आप में बड़ा बयान माना जा रहा है। क्लार्क के शब्दों में साफ है कि वह दूसरे टी20 में पूरी
आक्रामकता के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। भारत के खिलाफ वनडे में तूफान मचाने वाले हैं। डेरिल मिचेल ने भी धमकी भरे अंदाज में बयान देकर सीरीज डिसाइडर का माहौल और गर्म कर दिया। मिचेल ने कहा कि भारतीय गेंदबाज अब मुझसे बचकर रहने वाले नहीं हैं। मैंने इस सीरीज में लय पकड़ ली है और अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय सरजमी बहुत पसंद है। यहाँ की पिच और माहौल मेरी बल्लेबाजी को शूट करता है। मैं किसी भी गेंदबाज से नहीं डरता। मिचेल ने साफ कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ रन बनाना नहीं बल्कि सीरीज जीतना। मैं रायपुर में 7 लगाना चाहता हूँ। न्यूजीलैंड को ये सीरीज जिताना चाहता हूँ। जब मैं क्रीज पर होता हूँ तो मुझे रोकना आसान नहीं होता। डेरिल मिचेल के इस आत्मविश्वासी बयान ने भारतीय गेंदबाजों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। उनके शब्दों में साफ है कि दूसरे T20 में वह एक बार फिर मैच का रुख बदलने का इरादा रखते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के बयान के बाद सूर्य कुमार यादव बोले, हम विरोधी टीम के बयान नहीं सुनते, हम सिर्फ अपना गेम देखते हैं। सीरीज 1-1 से बराबर है। दूसरे मैच में जो बेहतर खेलेगा वही जीतेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को घमंड कहना आसान है, लेकिन मेहनत और तैयारी को घमंड समझना गलत है। हम हर मैच में उसी के साथ खेलते हैं, चाहे सामने कोई भी टीम हो। सूर ने साफ कहा कि टीम इंडिया घरेलू हालात में खुद पर भरोसा करती है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। हमारे बल्लेबाज, गेंदबाज और फील्डर सभी तैयार हैं। मैदान पर हम बातें बल्ला और गेंद करेंगे, बयान नहीं। कप्तान ने यह भी कहा कि युवा टीम दबाव में खेलना जानती है। हम दबाव से भागते नहीं हैं बल्कि उसे मौके में बदलते हैं। अभिषेक शर्मा ने अपने अनुभव के साथ बेहद सटीक जवाब दिया। अभिषेक शर्मा ने कहा, बड़े मैचों से पहले बयानबाजी होना आम बात है, लेकिन असली फर्क मैदान पर पड़ता है। अभिषेक बोले, क्रिकेट में सबसे ज़रूरी चीज़ तैयारी होती है, ना कि बातें। हमने इस सीरीज़ में वही काम किया है और तैयारी की है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम किसी एक खिलाड़ी या बयान पर फोकस नहीं करती। हम किसी एक बल्लेबाज या गेंदबाज को नहीं देखते, हम पूरी टीम को देखते हैं। यही हमारी ताकत है। अभिषेक ने घरेलू हालात पर भी बात की। घर में खेलना आसान नहीं होता क्योंकि उम्मीदें ज़्यादा होती है, लेकिन यही उम्मीदें हमें बेहतर बनाती है। न्यूजीलैंड की धमकियों पर अभिषेक शर्मा ने साफ कहा कि धमकियां क्रिकेट नहीं जिताती, अनुशासन, धैर्य और सही फैसले मैच जिताते हैं। उनका बयान साफ संदेश देता है कि टीम इंडिया अनुभव और आत्मविश्वास के साथ मैदान में खेलने वाली है। हार्दिक पांड्या ने अपने चिर परिचित अंदाज में बेहद आत्मविश्वास भरा लेकिन संतुलित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत टारगेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। पांड्या बोले, अगर मुझे आउट करना चाहता है तो यह उसका प्लान है। मेरा काम रन बनाना है और टीम के लिए खेलना है। उन्होंने साफ किया कि ऐसे बयानों से मोटिवेट नहीं होते। मैं सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हूं। बयान मेरे खेल को ना बढ़ाते और ना घटाते। पांड्या ने टीम इंडिया की मानसिकता पर जोर दिया। हम एक दूसरे के लिए खेलते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पांड्या ने आगे कहा कि मैदान पर दबाव हम पर नहीं बल्कि उस टीम पर होगा जो साबित करना चाहती है। उनका संदेश बिल्कुल साफ था। अनुभव और क्लास, बयानबाजी कहीं से ऊपर है। जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की और बेहद आत्मविश्वास पलटवार किया। बुमराह ने कहा कि भारतीय गेंदबाज किसी भी बल्लेबाज से नहीं डरते। बुमराह बोले, अगर बल्लेबाज रन बनाने की सोच रहे हैं तो गेंदबाज विकेट लेने की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू पिचों पर भारतीय गेंदबाज अच्छी तरह समझते हैं। हम जानते हैं कि किस बल्लेबाज को कहाँ चुनौती देनी है। भारतीय गेंदबाज पूरे आत्मविश्वास के साथ निर्णायक मुकाबले में उतरने वाले हैं।